बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में ई कॉमर्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ई कॉमर्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था जब भी हमने बिज़नेस को ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि डोमेन नेम किसे कहा जाता है, हम अपनी वेबसाइट का अच्छा सा नाम कैसे तजवीज़ कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है उन टेक्निक्स को हम अप्लाई करेंगे। नंबर 2 कि ये वेब होस्टिंग किसे कहा जाता है, जब भी कोई हम वेब होस्टिंग परचेज़ करेंगे तो किन बातों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। नंबर 3 जे इंटरनेट में प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है और हमारी वेबसाइट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बेस्ट रहेगा जो हमारी वेबसाइट को आगे जाके सिक्योर कर सके। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं डोमेन नेम किसे कहा जाता है। जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है वो हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में डोमेन नेम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वेबसाइट का एड्रेस है parkbookkeeping.com, तो ये क्या है, ये डोमेन नेम कहलाता है। इसी तरह से google.com, ये क्या है, ये एक डोमेन नेम है। तीसरी एग्जाम्पल youtube.com क्या है, एक डोमेन नेम कहलाती है। यानी इस इंटरनेट की दुनिया में जितनी भी हमारे सामने वेबसाइट्स आती है हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसको डोमेन नेम कहते हैं। अब डोमेन नेम जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है, यानी google.com जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही वेबसाइट है, यानी कि एक नाम की दो वेबसाइट कभी भी नहीं हो सकती। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का एक अच्छा सा नाम किस तरह से तजवीज़ कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे हमारा पहला पॉइंट है लेंथ, यानी कि हमारी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो मैक्सिमम 2 या 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा कोई लंबा नाम रखेंगे अपनी वेबसाइट का तो कुछ आगे जाके कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं। आप कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड्स पे आप अपनी वेबसाइट का नाम रखें। अब अगला पॉइंट है हमारा सिंपलिसिटी। आपका जो डोमेन नेम है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, जो हर किसी की समझ में बआसानी आ सके और जो रीडेबल हो। इससे अगला पॉइंट है हमारा कीवर्ड्स। देखिए कीवर्ड्स क्या होते हैं, हम जो गूगल पे और यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहे होते हैं वो हमारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक कीपिंग एक कीवर्ड हो गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक कीवर्ड हो गया, क्रिकेट एक कीवर्ड हो गया। अब आप अपनी वेबसाइट का जो भी नाम रखें वो कीवर्ड्स पे मुश्तमिल होना चाहिए ताकि गूगल जो है इसको बआसानी इंडेक्स कर सके। अब इससे अगला पॉइंट है हमारा ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जो है आपकी वेबसाइट का नाम इस तरह से होना चाहिए जो कि आपकी ब्रांड नेम और आपकी इंडस्ट्री को भी आगे शो कर सके। मिसाल के तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, gulahmedtextile.com। इसका मतलब ये है कि जो ये वेबसाइट है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसी तरह से अगर कोई फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो उस कंपनी का ब्रांड नेम आ जाता है और आगे फार्मा लग जाता है, जैसे nabifarma.com। इससे से पता चलता है कि जो वेबसाइट है ये फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट है। लेकिन ब्रांड नेम यूज़ करते हुए आप ये इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करें, किसी और कंपनी का ब्रांड नेम कभी भी आप अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल ना कीजिएगा। क्योंकि इसी तरह से अगर आप रेडीमेड डोमेन नेम परचेज़ करते हैं तो उसकी पहले पास हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा गूगल पे जाके कि ये जो आप डोमेन नेम आपने परचेज़ की है किसी से वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं हुई हुई, या इसके साथ कोई और इश्यूज़ तो नहीं आए हुए। अब हम डोमेन नेम की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो टाइप जो ज़्यादातर इस्तेमाल में की जाती है वो .com है। .com के एब्रीविएशन कंपनी के हैं, और अगर किसी कमर्शियल कंपनी है या इंडिविजुअल किसी की कोई कंपनी कोई वेबसाइट है तो वो ज़्यादातर .com ही यूज़ करते हैं। सेकंड हमारी टाइप है .edu, यानी कि किसी को एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, किसी का स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वो ज़्यादातर डोमेन .edu इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंपनी का नाम आ जाता है आगे .edu आ जाता है।
थर्ड हमारी जो टाइप है वो .gov, यानी किसी की कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो वो जो डोमेन इस्तेमाल करते हैं .gov इस्तेमाल करते हैं। 3 अहम टाइप्स होती है जो ज़्यादातर इस्तेमाल में की जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं .com ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर लोग। अब हम वेब होस्टिंग की सिंपल डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि वेब होस्टिंग कहते कैसे। वेब होस्टिंग से मुराद ऐसे ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं जहां पर अपनी वेबसाइट को बनाकर अपलोड कर देते, पोस्ट कर देते, ताकि आपके विजिटर्स जो है बआसानी आपकी वेबसाइट को विज़िट कर सके। अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मिसाल के तो आपने कोई वेबसाइट बनाई तो आप अपनी वेबसाइट को किस इंटरनेट पर रखोगे भी ना, तो काफ़ी कंपनीज ऐसी होती है जो कि वेब होस्टिंग सर्विस वह प्रोवाइड कर रही होती है। अब उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस होते हैं और जो पैकेजेस जो प्रोवाइड करती है वो नॉर्मली 1 साल के लिए होती है, जिनके चार्जेस जो होते हैं नॉर्मली 3,000 से लेकर 8,000 तक होते हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस तरह का पैकेज लेना है। अगर आपकी वेबसाइट पे विजिटर ज़्यादा है तो इस हिसाब से फिर पैकेज थोड़ा एक्सपेंसिव लेना पड़ेगा, सर्वर थोड़ा हैवी लेना पड़ेगा। और सर्वर जो होते हैं वो यूएसए में भी हो सकते हैं, कनाडा में भी हो सकते हैं, जर्मनी में भी हो सकते हैं, जो कि 24 आवर्स के लिए ओपन रहते हैं, आपको सर्विस वह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन आप जिस कंपनी से भी कोई सर्विस वह आप परचेज़ करें, इस बात का ख्याल रखें कि वो उनके ऑनलाइन सर्वर्स किस तरह से काम कर रहे, उनकी टर्म एंड कंडीशन भी चेक कर लें और ये भी चेक कर लें कि उनकी सर्विस वह किस तरह की वो प्रोवाइड कर रहे। क्योंकि अगर उनके ऑनलाइन सर्वर जो है अगर स्लो चल रहे होंगे तो लाजमी सी बात है आपकी वेबसाइट भी स्लो चलेगी, तो आपका जो विज़िटर है वो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपकी वेबसाइट पे विज़िट नहीं करेगा। अब हम वेब होस्टिंग की मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, कितने तरह की टाइप्स होती है। सबसे पहले हमारे पास कहलाती है शेयर्ड होस्टिंग। अगर हम कोई इनिशियल स्टेज पे कोई काम करना चाह रहे हैं या बिगनिंग लेवल पे कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं तो इसके लिए शेयर्ड होस्टिंग बेस्ट है। शेयर्ड होस्टिंग जो है वो उसके चार्जेस भी काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी सस्ती रहती है। इसके अलावा ये अगर आपकी वेबसाइट जो स्टैटिक है यानी कि 8 से 10 पेजेस पे मुश्तमिल है और आपके विज़िटर जो है मैक्सिमम 4 से 5,000 तक डेली के विज़िटर्स आते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में भी शेयर्ड होस्टिंग जो है वो आपके लिए सही रहेगी। अब हमारी सेकंड टाइप है VPS होस्टिंग। अगर हम ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो इस तरह की कंडीशन में VPS होस्टिंग जो है वो हमारे लिए बेस्ट रहती है। VPS होस्टिंग में हमारे डेली के 25 से 40,000 विज़िटर्स बआसानी हमारी वेबसाइट पे आके विज़िट कर सकते हैं, जबकि डेडिकेटेड सर्वर में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेडिकेटेड सर्वर इस्तेमाल में लेके आ रही होती है, जिनके विज़िटर्स जो होते हैं लाखों में होते हैं। अगर हम क्लाउड सर्वर्स की बात करें तो क्लाउड सर्वर में क्या होता है, मल्टीपल सर्वर्स का कम्बिनेशन जो है वो क्लाउड सर्वर्स होस्टिंग कहलाता है। क्लाउड सर्वर में आपके जो डाटा है वो सिक्योर रहता है, आपके जो लिंक है वो कभी भी डाउन नहीं होता। अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल रूल्स का एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम अपने डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। यानी प्रोटोकॉल जो है वो कम्युनिकेशन का एक ऐसा ज़रिया होता है जिसमें हम कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। अब हम ई-कॉमर्स के हवाले से 2 मेन प्रोटोकॉल्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा कहलाता है HTTP। जब भी हम अपनी ब्राउज़र में जाके कोई डोमेन नेम टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो www से पहले HTTP लिखा हुआ आ जाता है। ज़्यादातर केस में नॉन सिक्योर लिखा हुआ आ जाता है, यानी हमारे वेब पेज का डाटा जो है वो HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए हमारे वेब सर्वर में ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन HTTP बेस्ड जितनी भी साइट होती हैं वो नॉन सिक्योर होती है। हैकर्स जो आराम से हमारी HTTP बेस्ड साइट्स को हैक करके हमारे डाटा को आराम से हैक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि अगर आप कोई HTTP बेस्ड ई-कॉमर्स साइट पे जाकर शॉपिंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है जो कार्ट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो कभी ना एंटर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका जो डाटा है वो हैक हो सकता है और फिर क्या होगा आप भी समझदार हैं।
इसके बरक्स अगर हम HTTPS प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करें तो HTTPS प्रोटोकॉल्स जो वेबसाइट्स होती है वो सिक्योर होती है। गूगल जो है वो ज़्यादातर HTTPS प्रोटोकॉल्स को ही रिकमेंड करता है। बैंकिंग की जितनी भी साइट्स होती है वो HTTPS बेस्ड होती है। गूगल में जितनी भी साइट्स रैंक कर रही होती है वो HTTP के बरक्स HTTPS वाली साइट्स रैंक कर रही होती है। अगर आपने किसी HTTP साइट को HTTPS में कन्वर्ट करना हो, SSL सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब वो आपको मिल जाता है तो वो अपने वेब सर्वर पे जाके इंस्टॉल कर देते हैं, तो वो साइट जो HTTPS बेस्ड बन जाती है, यानी सिक्योर हो जाती है। आप कोई भी वेबसाइट बनाएं तो जो आपने अपना प्रोटोकॉल रखे वो HTTPS बेस्ड ही रखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो जो है ई-कॉमर्स का सेकंड पार्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम मज़ीद फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ऑनलाइन बुक कीपिंग और टैक्स की किसी कंपनी ने ऑनलाइन बुक कीपिंग करवानी है या अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स करवाने हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।